असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। बच्चों को आप घर बैठे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण या महाभारत या उपनिषद या गीता के वे अच्छे प्रसंग जो बच्चों को रुचिकर लगे, जिन्हें सुनना बच्चे पसंद करें, आप घर पर सुना सकते हैं। इसीलिए हम कभी कभी बीच बीच में इन छात्रों को जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, इन्हें रामायण महाभारत की ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनने में ये आनंद भी लें और उसके साथ साथ इनके लिए वे शिक्षाप्रद भी हों, उनका श्रवण हम इन्हें कराते रहते हैं। हम कथा बता रहे थे, राम और भरत के मिलन का प्रसंग था। तो वहाँ लक्ष्मण जी भरत को देख करके क्रोध आवेग में आ जाते हैं, मारने तक की बात करने लगते हैं। तब उन्हें समझाते हुए भगवान श्री राम उन्हें कहते हैं, उन्हें समझाते हैं, और माता कैकेयी के प्रति भी जो लक्ष्मण का रोष है उसे भी दूर करने के लिए भगवान श्री राम क्या कहते हैं, हम आगे देखते हैं। तो भगवान श्री राम कह रहे थे, अम्बां च केकयी मृष्य भरतश्चा प्रियं वदन् प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्य में दातुमागतः। कि हे लक्ष्मण सुनो, पहली बात तो ये कि भरत आया किस लिए यहाँ। तो भरत जैसे ही अपने मामा के घर से अयोध्या लौटे, तब लौटते ही उन्होंने खबर सुनी, किसकी? मेरी, कि मैं घर से निकल चुका हूं, अब राम अयोध्या में नहीं है। फिर उन्हें पता चला कि माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। तो भरत गुस्से में आए होंगे, उन्होंने माता कैकेयी को बुरा भला कहा होगा, और पिता को प्रसन्न करने के लिए कि पिताजी, क्योंकि पिता दुखी थे राम के वन जाने से, तो पिता की उस दुर्दशा को देख करके श्री राम के मन में कि श्री राम को मैं वापस ले आऊंगा तो पिता प्रसन्न हो जाएंगे। अब तक भगवान श्री राम को नहीं पता था कि उनके पिता अब इस संसार में नहीं है। तब श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए ऐसा कहते हैं, और राज्य में दातुम आगत है, कि भरत आए हैं पर किस लिए? युद्ध करने नहीं, हमें मारने के लिए नहीं। किस लिए? राज्य दातुम, राज्य देने के लिए। किस लिए? राज्य देने के लिए, और मुझे यह कहने के लिए कि आकर अपना राज्य संभालो। पर माता कैकेयी को उन्होंने मनाया होगा। और सुनो, प्राप्त कालम यथैषोऽस्मान् भरतो द्रष्टुमर्हति अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित ही है। कि भरत आ रहे हैं यह कोई गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल, क्योंकि उनका अपने बड़े भाई के प्रति और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति बड़ा स्नेह है, तो इसलिए वे मिलने के लिए आए और समयोचित आए हैं। ऐसा नहीं है कि विपरीत काल में या अन्यथा भाव से आए हैं। और वे हमसे मिलने योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में सोच ही नहीं सकते। अस्मासु मनसाप्येष नाहितम किंचिदाचरेत। कभी भी मन से वो अहित करने का सोच ही नहीं सकते। विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदानुकिम। और लक्ष्मण जरा मुझे ये बताओ, तुम युद्ध की बात कर रहे हो, तुम आक्रोश में भरे हो, तुम्हें भरत पर गुस्सा आ रहा है, जरा मुझे ये बताओ, विप्रियम कृत पूर्वम ते, क्या तुमने पीछे कहा था कि पूर्वापकारिणम हत्वा न नह्य धर्मेण युज्यते। यदि किसी ने हम पर अपकार किया हो, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, पूर्वापकारी भरतस्त्यागे अधर्मश्च राघव, कि पूर्वापकारी को मारने में कोई दोष नहीं और उसे छोड़ दे तो हम अधर्मी हो जाते हैं, जो तुमने बात कही थी। तो जरा मुझे यह बताओ कि विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदानुकिम,
कि कभी तुम्हारा भरत ने कोई विप्रिय कार्य किया? क्या तुम्हारा कभी अहित किया? तुम्हें मारने की चेष्टा की? तुम पर क्रोध किया? क्या कभी कोई अहित बात तुम्हारे बारे में सोची, कही कि आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ? जो तुम बात कह रहे हो कि संपूर्ण राज्य लेना चाहता है भरत, हम दोनों को मार करके वो चिंता मुक्त होना चाहता है, तो क्या कभी आज तक ऐसा हुआ? इतने वर्षों तक हम लोग साथ रहे, जब तब ऐसा नहीं हुआ तो आज कैसे होगा? जब जब हमारे साथ घटनाएं होती है, कोई मनमुटाव की स्थिति आती है, तो ऐसे तर्क करके समझना चाहिए चीजों को। क्योंकि हो सकता है कभी हमें लगे कि दूसरे ने मेरा बुरा कर दिया या दूसरा मेरा बुरा करना चाह रहा है, परंतु हमें ऐसे समझना चाहिए तर्क करके कि दूसरे ने मेरा कितनी बार भला भी तो किया है, कि जब उसने भला किया तो इसका मतलब यह है कि उसके भीतर कोई गलत भावना तो नहीं है। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, अपने आप में ही कि यह तो मेरा यह गलत कर सकता है, वह गलत कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, ऐसा सोच रहा होगा, वह मेरे बारे में ऐसे सोच रहा होगा, वैसे सोच रहा होगा, या उसने यह जानबूझकर किया। तो इन सब बातों में, विचारों में ही व्यक्ति दूसरे को गलत समझ लेता है बिना परीक्षा किए उसकी। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदानु किम, क्या कभी भरत ने तुम्हारा कोई विप्रिय काम किया जो तुम इतना आक्रोश में हो? ईदृशम व भयम ते अद्य भरतम यद विशंकसे, जो इस प्रकार का भय तुम्हें आज भरत से शंकित कर रहा है, क्योंकि भरत से उनको भय हो गया था। अब लक्ष्मण जी को उन्हें लगा कि अब भरत पूरी सेना के साथ आया है, और किस लिए आया है? युद्ध नहीं, मारने के लिए ही आया है, क्योंकि उसे क्या चाहिए? पूरा साम्राज्य चाहिए। तो ऐसा कह रहे तुम्हारे भीतर जो यह भय आया, भाई भय तो तब आए जैसे कौरव पांडवों को हम देखें तो बचपन में ही कौरव प्रयास करते रहे पांडवों को मारने का। कहीं भीम को विष पिला दिया, नदी में फेंक दिया, कभी लाक्षागृह बनाया, कितनी बार ऐसे कार्य किए। तो महाभारत में तो यह सब दिखाई देता है कौरव और पांडवों के बीच में, परंतु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। तब जो है भगवान श्री राम जी समझाते हुए कह रहे हैं। और यह बात भी, कई लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि रामायण पहले या महाभारत पहले? तो रामायण का काल पहले ही है, क्योंकि जब हम महाभारत को पढ़ते हैं, महाभारत की पुस्तक उठाकर देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा है। एक जगह प्रसंग आता है, युधिष्ठिर जी पूछते हैं महर्षि व्यास जी से कि क्या कभी ऐसी कोई कोई घटना हुई कि किन्हीं राजाओं को, जैसे हम लोगों को वनवास लेना पड़ रहा है, युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि जैसे हम लोग वनवास में गए, क्या कभी पूर्व काल में ऐसे राजाओं के साथ हुआ? तो रामायण का संक्षेप में पूरा प्रसंग वहां बताया जाता है। और कहां तक का प्रसंग? अयोध्या वापस लौटने तक का प्रसंग। इसलिए तो जो उत्तर कांड है उसको प्रक्षिप्त माना जाता है। जब माता सीता का जो परित्याग किया भगवान श्री राम ने, वह सारी घटनाएं उत्तर कांड में, इसलिए उसको प्रक्षिप्त माना जाता है कि उत्तर कांड प्रक्षिप्त है। क्यों? इसके एक हेतु तो इसका यह भी है कि जब महाभारत हम उठा करके देखते हैं तो मूल महाभारत में रामायण का अयोध्या में जब आ जाते हैं भगवान श्री राम, अपना 14 वर्ष का वनवास रावण का वध करके जब अयोध्या में लौट आते हैं, तब उधर अंत में यही समाप्त किया। व्यास जी ने इतनी ही कथा सुनाई, महर्षि व्यास जी ने युधिष्ठिर को, कि बस खुशी खुशी अब वे रहने लग गए, उन्होंने अपना साम्राज्य अच्छे से चलाया। तो इससे पता लगता है कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त और रामायण का काल पहले है और महाभारत का काल बाद में है, क्योंकि रामायण में कहीं महाभारत की किसी प्रसंग की कोई चर्चा नहीं होती और महाभारत में रामायण की पूरी ही चर्चा होती है। तो इन प्रसंगों से हमें पता चलता है, इसलिए इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। वैसे भी अधिकतर भारतवर्ष में हम लोग, अधिकतर लोग जानते ही हैं कि रामायण का काल पहले है, महाभारत का काल बाद में। इसके बाद कि ईदृशम व भयम तेद्य भरतम यद विशंकसे, आगे कह रहे हैं नहीं ते निष्ठुरम वाच्यो भरतो ना प्रियम वचः अहम ही अप्रियम उक्तः श्याम भरतस्य प्रिय कृते। और सुनो लक्ष्मण, तुम्हारी बातें मैंने सुन तो ली, जो तुमने कहा, क्योंकि तुम क्रोध के आवेश में थे तो मैंने सुन लिया, परंतु तुम एक बात समझ लो कि पहली बात तो यह है कि तुम्हें भरत के प्रति ऐसे कोई कटु वचन है नहीं कहने चाहिए, भरत के प्रति बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात सुन लो, यदि तुम यह सोच लो, यदि तुमने भरत के बारे में कुछ भी बुरा कहा तो तुम सोच लो सीधा सीधा तुम किसे कह रहे हो? राम को ही कह रहे हो, क्योंकि राम भरत से अलग है।
नहीं है, यह बात तुम समझ लो। और अभी देखिए अभी क्या बोलेंगे भगवान श्री राम। मतलब लक्ष्मण जी चूंकि समर्पित तो थे परंतु थोड़े क्रोध में थे, तो क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम सच्ची बातें कह रहे हैं कि भाई सच्चाई तो यही है। अब दूसरी बात, कथम नु पुत्रः पितरम हन्युः कस्यांचिद आपदी भ्राता वा भ्रातरम हन्यात सौमित्रे प्राणमात्मनः। ये सौमित्रे जरा मुझे यह बताओ, कथम नु पुत्रः पितरम हन्युः, कि कभी ऐसा हुआ कि पिता पुत्र की हत्या कर दे? कथम नु पुत्रा पितरम हन्यु, या पिता या पुत्र अपने पिता की हत्या कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पुत्र अपने पिता की हत्या कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? यह उस समय की बात है, इसलिए उसको सतयुग भी कहा जाता है कि उस समय में ऐसा नहीं होता था, परंतु आजकल ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, इसलिए इसे कलयुग भी कहा जाता है। अब इस कलयुग और सतयुग के चक्कर में भी लोग पड़ जाते हैं कि आज तो कलयुग है, आज तो बुरा होगा ही। कलयुग भी है। देखो यह तो एक प्रसंग ही है कि भगवान श्री राम इसे अचंभे से कह रहे हैं, कथम नु पुत्र पितरम हन्यु, कैसे कोई पुत्र अपने पिता को का वध कर सकता है? कस्यांचिद आपदि, किसी भी परिस्थिति में, अर्थात कभी नहीं कर सकता। यह उस समय की बात है। तो उस समय यह तो अच्छाई थी कि कोई पुत्र अपने पिता का वध नहीं करता था। और परंतु बहुत सारी चीजें देखी जाए तो भगवान श्री राम एक तरह से थे तो सम्राट ही, परंतु उनकी भार्या का ही हरण कर लिया गया। तो यह भी उस सतयुग में ही हुआ था। पूरा पांडवों भगवान श्री राम उस सतयुग में भी रावण जैसा राक्षस था जिसने चारों दिशाओं को कंपित किया हुआ था। हर जगह राक्षसों का साम्राज्य था उस सतयुग में भी। तो इसलिए काल यह नहीं होता कि कौन सा काल अच्छा है कौन सा काल बुरा, हम अपने कर्मों से, क्योंकि सतयुग में भी युद्ध हुए, सतयुग में भी राक्षस थे, त्रेता में भी राक्षस थे, द्वापर में भी राक्षस थे, और आज कलयुग में भी राक्षस हैं। उस समय भगवान श्री राम के काल को, उनसे पहले का काल है सतयुग, उनका काल है त्रेता, श्री कृष्ण जी का काल है द्वापर, और यह काल कहा जाता है कलयुग। तो इन कालों में यह अवश्य है कि जब भगवान श्री राम का काल था उस समय प्रकृति में बड़ी सौम्यता थी, सात्विकता थी, परंतु आज प्रकृति में अवश्य विकार आए हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं कह सकते कि आज या उस समय जो है काफी, कि समय कौन सा अच्छा है। समय तो हर एक समय अच्छा होता है, क्योंकि हर एक समय तो भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है, और समय कोई स्वयं में कोई तत्व नहीं है। वह समय तो सूर्य चंद्र इनकी गतियों से, ग्रहों नक्षत्रों की गतियों से हम समय को मापते हैं। तो यह तो बस एक सृष्टि का विज्ञान है। तो उस विज्ञान में हमें अज्ञान में नहीं पड़ना चाहिए कि काल का प्रभाव हम पर पड़ता, नहीं तो लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि काल गलत है, काल अच्छा है, काल बुरा है, यह ग्रह चढ़ गया वह ग्रह चढ़ गया। तो ग्रह तो कहाँ से चढ़ जाएगा, काल भी व्यक्ति के हाथ में ही है। मन यदि ठीक है तो सब काल ठीक है, हर प्रकार से मनुष्य को हर जगह अच्छा लगेगा, हर सब स्थान ठीक हैं, सारे स्थानों से तीर्थ ही दिखाई देंगे। परंतु मन यदि खराब हो जाए तो तीर्थ में जाकर के भी व्यक्ति के मन के भीतर कचरा ही भरा रहता है। तो इसलिए काल हो, स्थान हो, देश हो, व्यक्ति हो, सब ठीक है यदि मानव का मन ठीक है। तब भगवान श्री राम बड़े अचंभे से यह बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह तो अवश्य है कि भगवान श्री राम के काल में कोई पुत्र किसी पिता की हत्या तो नहीं करता था। भ्राता व भ्रातरम हन्यात, न कोई भाई किसी भाई की हत्या करता था। सौमित्रे प्राणमात्मनः, हे सौमित्रे, कोई अपने प्राणों से भी प्रिय अपने आत्मीय भाई की हत्या नहीं करता। यदि राज्यस्य हेतोस्त्वम इमाम वाचम प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मै धीयताम्। और सबसे बड़ी बात, ऐसी बात जो कि लक्ष्मण जी के हृदय में बस विघात ही करने वाली है, ऐसी बात कह दी। श्री राम जी ने क्या कहा, कह रहे हैं कि सुनो लक्ष्मण, अंतिम बात कहता हूं कि यदि राज्यस्य हेतोस्तम, यदि तुमने ये जो कुछ भी कहा, यदि तुमने यह सब राज्य की लालच से कहा है, तो सुनो, वक्ष्यामि भरतम, मैं भरत को कह दूंगा, दृष्टवा, भरत को देखते ही मैं कह दूंगा, राज्यमस्मै प्रदीयताम्, इसे राज्य दे दो। तुम बात समझे कुछ?
क्या भगवान श्री राम जी के मन में ऐसा था, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या भगवान श्री राम जी के मन में ऐसा आया था कि लक्ष्मण ने जो कुछ कहा यह राज्य पाने की इच्छा से कहा है? आपको लगता है? हाँ या ना? फिर क्यों बोला भगवान श्री राम ने वाक्य? समझाने के लिए। ये बात तो आप समझ गए, क्योंकि अंत में और क्या कहें कि भाई तुम्हें ही राज्य चाहिए तो मैं भरत को कह देता हूं तुम्हें दे देगा राज्य खुशी। तो ये सुनते ही तो अब लक्ष्मण जी की क्या स्थिति होने वाली है, क्या समझ रहे हो आप? शर्मसार हो जाएंगे। वही आगे कह रहे हैं, उच्यमानो ही भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाणमित्येव मंस्यते। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं भरत को यह वाक्य बोलूंगा तो सुनो लक्ष्मण, क्या बोलूंगा? राज्यमस्मै प्रयच्छेति, कि राज्य इसको दे दो। तो बाणमित्येव मंस्यते, तो बस भरत क्या कहेगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दे दीजिए दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो भी तुमसे प्रेम करता है। अरे एक बड़े भाई को छोटे भाई से प्रेम होता है, वो अपना सब कुछ ही उसे दे देना चाहता है और उसे किसी प्रकार का गम नहीं होगा। तुम जाकर के राज्य संभाल लो, भरत मेरे साथ रह लेगा वन में। यहाँ वो आ इसलिए रहा है। और देखिए आगे, तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः लक्ष्मण प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया। अब देखो लक्ष्मण के साथ क्या हुआ। जो अब तक क्रोध में भरा था, आक्रोश में भरा था, मारने काटने की बातें कर रहा था, और अब क्या हो गया? अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी तो वन में आए इसलिए थे ताकि किसके साथ रह सके, उन्हें कोई वनवास थोड़ी मिला था, उन्हें तो राज्य तो उनके पास था ही, राज्य में तो थे ही वे, उनके लिए थोड़ी वनवास मिला था। परंतु उनके हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए। बड़ी लज्जा आई जैसे ये वाक्य सुना कि तुम्हें राज्य चाहिए इसलिए तुमने ये सब कहा है, तो मैं भरत को कह देता हूँ। तो लक्ष्मण जी को तो राज्य नहीं चाहिए था, इसलिए बड़े लज्जा उन्हें अनुभव हुई। तद वाक्यम लक्ष्मण श्रुत्वा व्रीडित प्रत्युवाच त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथ स्वयं। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने। अभी भी लक्ष्मण जी पूरा समर्पण नहीं कर रहे, अभी भी थोड़ा थोड़ा गुस्से में भरत की बात नहीं कर रहे। अभी लज्जा के कारण क्या कह दिया कि शायद मुझे लग रहा है पिताजी आए हैं, भरत तो नहीं आया। अभी भी उनके मन में आक्रोश है। और कह रहे हैं, व्रीडितम लक्ष्मणम दृष्ट्वा राघव प्रत्युवाच एष मन्ये महाबाहुर यह अस्मान दृष्टुमागत। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए। अथवा नव ध्रुवम मन्यमानः सुखोचितौ वनवासम अनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति। अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटाने आए हैं। इमाम चाप्येश वैदेही मत्यंत सुख सेविनीं पिता में राघव श्रीमान वनादादाय यास्यति। मेरे पिता यही सोच करके सीता को वन से लेकर मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली विदेह राज नंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर लौटेंगे। एतौ तौ संप्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ वायुवेग समौ वीरौ जवनौ तुरगोत्तमौ। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। क्या क्या नाम थे उनके? वीर और मनोरम। और कहा, स एष सुमहाकायः कंपते वाहिनी मुखे नाग शत्रुंजयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमत। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। यानी जो पिता की सेना के अध्यक्ष सेनापति घोड़े हाथी थे वही सब आ रहे हैं साथ साथ। न तो पश्यामि तच्छत्रम पांडुरम लोक विश्रुतम पितुर्दिव्यम महाभाग संशयो भवती ही में। महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह
विश्व विख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता, इससे मेरे मन में संशय हो रहा है। वृक्षाग्राद अवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मदवचः इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाचः अवतीर्य तु शालाग्रात् तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मण प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। लक्ष्मण अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर जाओ। अभी तक जो कुछ बातें हुई पता है कहां से हुई? अब तक लक्ष्मण जी पेड़ के ऊपर ही टंगे हुए थे, तो अभी पेड़ से उतर, यानी जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ श्री राम जी ने समझाया वो कहां से समझाया? भगवान श्री राम जी नीचे खड़े हैं और लक्ष्मण जी ऊपर टंगे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी नीचे उतर रहे हैं। जब धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही, तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस साल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरतेनाथ संदिष्टा सम्मर्दो न भवेदिति समन्ता तस्य शैलस्य सेनावासम अकल्पयत। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। फिर इसके बाद अंतिम 2 श्लोक हैं और यह प्रसंग समाप्त हो जाता है। अद्य धर्मम इक्ष्वाकु चमूर्योजनम पर्वतस्य पार्श्वे न्यविशद आवृत्य गजवाजीनराकुल। उस समय हाथी घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकु वंशी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन अर्थात 6 कोस भूमि घेर कर पड़ाव डालने लगी। इतनी बड़ी सेना थी। सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्मम पुरस्कृत्य विधूय दर्पम प्रसादनार्थम रघुनंदस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे, वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। तो इस प्रकार यह समाप्त होता है। मैं बताना चाह रहा था यहाँ से इतनी शिक्षा या इतना ही संदेश आप लोगों को देना चाह रहा था कि जब ऐसे क्रोध की स्थिति आए, आप स्वयं देखिए, एक तरफ मारने की बात है और दूसरी तरफ पूरा समर्पण ही हो गया। तो क्रोध में आवेश में आकर के मान लीजिए भगवान राम जी लक्ष्मण को न समझाते, तब क्या होता? लक्ष्मण जी तो बिना सोचे समझे, और भरत जी इतने समर्पित थे, वो लक्ष्मण के द्वारा चलाए गए बाणों का विरोध नहीं करते। और फिर बाद में क्या होता? लक्ष्मण जी को पश्चाताप करना पड़ता। समझे? इसलिए परस्पर में कभी भी अपने भाई बहनों से गुस्सा मत करना, और भाई बहनों तो दूर, अपने आस पास जो तुम्हारे सहपाठी रह रहे उनके प्रति भी गुस्सा नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्रोध में किया हुआ कार्य कभी भी सुख नहीं देगा। क्या देगा? केवल और केवल दुख। एक छोटी सी कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी है, उनका एक पुत्र है, और एक कभी ब्राह्मण है, उनका छोटा पुत्र है। तो ब्राह्मण कभी घर में नेवले को ले आता है। पंचतंत्र की कहानी है कि अपने घर में नेवले को ले आता है कि भाई बच्चा बड़ा होगा तो इसके साथ खेल लेगा, ऐसा सोच करके घर में नेवला ले आता है। अब हालांकि नेवला हिंसक होता है, कहानी है, ऐसे तो कोई घर में नहीं लाता, पर पंचतंत्र की कहानियां छोटे बच्चों के लिए ही है, ताकि बच्चे सुने तो उन्हें अच्छा लगता। लेकिन हम भी, मैं बता दूं आपको, घर पे मैं था तो पंचतंत्र की कहानी आती थी कार्टून में, तो उनको मैं देखता था, बड़ी अच्छी लगती थी। अलग अलग तरह की कहानी आती थी, और भी देखते थे, पर वो भी देख लेते थे जब और कहीं मन नहीं लगता तो वही देख लेते थे। तो उन कहानियों को देखने की इच्छा हो जाती थी। तो यानी बाहर जो फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, पंचतंत्र की कहानियां भी बच्चे देख लेते हैं, शिक्षा मिलती। तो पंचतंत्र की कहानियां छोटे बच्चों के लिए होती हैं। तो वहाँ नकुल को वो ले आता है, नेवले को। अब नेवला स्वभाव से हिंसक होता है, पर जो है कहानी में ऐसा है कि नेवला रह रहा है, वो अपना आराम से रह रहा है, पर ब्राह्मणी के भीतर हमेशा शंका होती है कि कभी ना कभी अपने स्वभाव के कारण मेरे बच्चे पर आघात कर देगा और इसे मार देगा। तो एक दिन क्या होता है, ब्राह्मणी ब्राह्मण को कहती है कि तुम घर पर ही रहना, मैं पानी भरने जा रही हूँ। ब्राह्मण कहता है ठीक है। तो ब्राह्मणी जाती है और पानी भरने के लिए, और पीछे से ब्राह्मण भी अकेला घर में क्या करे, वो भोजन मांगने चला जाता है। फिर अकेले अब घर में 2 बचे,
छोटा बच्चा और नेवला। अब वहां कभी दुर्भाग्यवश एक काला सर्प आ जाता है, और काले सर्प को देखते ही वह बच्चे की ओर बढ़ रहा होता है, और देखते ही नेवला तुरंत सोचता है ये तो मार देगा इसको, और जाते ही उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अपने इस कर्म को दिखाने के लिए कि मैंने अपने भाई की रक्षा करी, वह गेट के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, उसके दांतों पर खून लगा होता है, और ब्राह्मणी आ रही होती है, और उसको दांतों पर लगे खून को देखते ही उसके ऊपर भरा मटका दे मारती है, और नेवला वहीं मर जाता है। फिर भीतर बढ़ती है, फिर देखती है सांप कटा पड़ा है। उसने सोचा, एक क्षण में सोचा कि इसने तो मेरे बच्चे को मार दिया। अंदर गई तो देखा सांप मरा पड़ा है, बच्चा जिंदा है। और फिर बाद में बस उसके पास क्या रहता है, अफसोस करने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता, पश्चाताप करने के अतिरिक्त। तो क्रोध में, आवेश में, तत्क्षण के किए हुए कार्यों से काफी ज्यादा पश्चाताप करना पड़ता है। तो यहाँ जो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कर दिया, उससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तो इसलिए अपने जीवन में भी क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ हम विराम लेते हैं और यह भी कथा यही समाप्त करते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।